Welcome students, welcome to our study point class 10 बेसिक मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर सॉल्यूशन 2021 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 32 तक के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ आपको और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है सैम्पल पेपर की वीडियोस की। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशन 2021 की प्लेलिस्ट, जिसमें सैम्पल पेपर की सारी वीडियोस हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन आपका आया है चैप्टर 4 से एग्जाम्पल 15। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं अध्याय 4 में एग्जाम्पल 15। तो मैंने इसे हिंदी में लिख लिया है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक मोटर बोट है जिसकी चाल स्थिर जल यानी कि रुके हुए जल में, रुके हुए पानी में उसकी चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे 24 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो इस दूरी में धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी कि जब वह धारा के प्रतिकूल जाती है बोट, तो वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा। ठीक है, प्रतिकूल और अनुकूल के कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए ये धारा है, ठीक है, ये पानी है और ये बोट है। अब अगर धारा की चाल इस तरफ है, पानी की स्पीड इस तरफ है और बोट की स्पीड इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों की जो चाल है वो अलग अलग है। इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा, इस चाल को हम कहेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल। अब अगर धारा की चाल भी उसी डायरेक्शन में है और बोट की चाल भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है, अगर धारा की चाल भी इसी डायरेक्शन में और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो चाल कहलाती है अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल। ठीक है, तो प्रतिकूल चाल को हम माइनस से दिखाते हैं और अनुकूल चाल को हम प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल हमारे पास नहीं है, तो हम लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल को हमने x मान लिया और हमें क्या दिया हुआ है, हमें नाव की चाल दी हुई है। नाव की चाल क्या दी हुई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल तो
तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी हमें कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है हमें 24 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर। तो हम समय निकालेंगे। समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या है? 24 और चाल क्या है? 18 माइनस x। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब जैसे प्रतिकूल का हमने समीकरण बनाया, इसी तरह से अनुकूल का भी हम समीकरण बना लेंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा? 18 प्लस x अनुकूल प्लस, ठीक है, फिर दूरी वही है 24 किलोमीटर। समय दूरी बट्टे चाल, दूरी 24 और चाल क्या है? 18 प्लस x। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल जाने में जो उसको समय लगता है वो धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए प्रतिकूल जाने में उसे 7 घंटा लगता है, तो अनुकूल जाने में उसे 1 घंटा कम लगेगा, यानी हम माइनस करेंगे। तो माइनस यानी कि 6 घंटा लगेगा। तो दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है 1 घंटे का। तो इस तरह से हमें इसका इक्वेशन बनाना है। समीकरण 1 समीकरण माइनस समीकरण 2 बराबर 1। तो हमारा समीकरण 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 बट्टे 18 माइनस x माइनस समीकरण 2 24 18 प्लस x बराबर 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये है धारा के प्रतिकूल जाने में समय और ये है धारा के अनुकूल जाने का समय। अगर धारा के अनुकूल जाने में 6 घंटा लगता है तो धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी कि 7 घंटा लगेगा। तो इन दोनों के समय का अंतर कितना है? 1। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग इसका समीकरण बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों के समय का अंतर यानी दोनों का माइनस बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 18 प्लस x से, और इस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस x से। तो 24 18 प्लस x माइनस 24 18 माइनस x बराबर 1, और ये बटे में ये सेम रहेगा 18 माइनस x मल्टीप्लाई होगा 18 प्लस x। अब इन दोनों 24 में से एक 24 कॉमन ले लेंगे। कॉमन यहाँ पे क्या आएगा? 18 प्लस x, यहाँ पे क्या बचा? माइनस 18 माइनस x 18 माइनस x 18 प्लस x बराबर 1।
24 18 प्लस एक्स, माइनस से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 18 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एक्स। अब ये देखिए, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो जब ये वाला फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए की 2 माइनस बी की 2, यानी ए क्या है 18 की का स्क्वायर माइनस बी यानी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस 18 से ये 18 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे क्या बचा 24 और एक एक्स और एक एक्स, 2x, 18 की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर। चौबीस प्लस 2x, एक यहीं रहेगा, ये बट्टे में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में, चौबीस प्लस 2x बराबर, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 18 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर गलती हो गई है, ये 24 यहाँ पर क्या है गुणा का निशान, गुणा है। ठीक है, 24 और x 2x, ये तो गुणा हो रहा है ना, तो गुणा का निशान लगाएंगे। चौबीस दूनी 48x, अब इसको क्रम से लगा लेंगे। सबसे पहले x की 2 की संख्या, x की 2, फिर x वाली संख्या, फिर बिना x वाली संख्या, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान है, यानी कि हमें ऐसी संख्या लानी है जिसे, ऐसी 2 संख्या लानी है जिनको माइनस करने पर 48 आए। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो निशान होता है उसी को देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, यानी कि ऐसी 2 संख्या लानी है इसकी जगह जिनको माइनस करने पे 48 आए। तो पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 324 एक्स स्क्वायर, 324 का एलसीएम निकालेंगे, 2 एक कम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। तो हम ऐसी 2 संख्याएं बनाएंगे जिनको माइनस करने पर 48 है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी, तो 27 दूनी 54 और 2 तिया 6, 54 और 6 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48। ठीक है, तो इसमें 2x है, यहाँ पर 1x इसको दे दो, 1x इसको, तो अब यहाँ 48x की जगह हम ये रख देंगे 54x माइनस 6x, x की 2 प्लस 54x माइनस 6x
माइनस 324 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x बाहर आ गया, एक x अंदर, प्लस 54 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? 6। 6 के पाड़े में दोनों आता है, 6 भी और 324 भी। 324 54 पर, तो 6x अंदर, माइनस माइनस प्लस, 54 पर आता है 324 6 के बारे में। ये दोनों एक जैसी है तो इसमें से एक कॉमन ले लिया और बिना ब्रैकेट वाली संख्याएं अंदर, x माइनस 6x, इनको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है, अब x प्लस 54 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 54 इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस का माइनस 54 और x बराबर 6। तो हमें x निकालना था, यानी धारा की चाल निकालनी थी। यहाँ पे 2x का मान निकला है, एक माइनस 54 और एक 6। तो माइनस वाली संख्या हम नहीं लेंगे क्योंकि धारा की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए हम ये वाली संख्या छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 6। तो हम लिख देंगे इसलिए x बराबर 6 हम प्राप्त करते हैं कि धारा की चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हो जाएगा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको 2 चॉइस दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो ये जो आपको चॉइस दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपका है चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 11। ठीक है, क्वेश्चन में आपका से बोला है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्रमागत यानी क्रम से हो संख्या, जैसे क्रम से 1 2 3, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5। ठीक है, और धनात्मक हो यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, वो क्रमागत हो और विषम संख्या हो। अब 2 तो सम है तो हमें ये लेना नहीं है, 4 भी नहीं लेना, यानी कि 1 3 5 ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या पहले हमें लेनी है। तो अगर मैं एक संख्या को x मानती हूँ, मान लीजिए मैं इसको x मान लेती हूँ, एक संख्या को x मान लेती हूँ, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब मैं x में 2 प्लस करूंगी तब आएगा 3। तो 1 और 3 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लिखेंगे माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? इसी तरह से अगर मैं 3 को x मान लेती हूँ तो 5 मुझे कैसे प्राप्त होगा? जब मैं x में 2 प्लस करूंगी। ठीक है, 3 में 2 प्लस करूंगी तब आएगा ना 5। तो यानी कि पहली संख्या, पहला क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x और दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2।
दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक x प्लस 2। अब बोला है कि इन जिनके वर्गों का योग 290 हो, यानी x का हम वर्ग कर दें, तो इनका वर्ग करने पर इनका योग यानी कि जमा, इन दोनों का जमा कितना आ रहा है 290। अब ये एक इक्वेशन बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है। x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a², ये a है, ये b है और इसका होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² क्या है x² प्लस 2a क्या है x, b क्या है 2, ठीक है, ये तो सबको पता होगा फॉर्मूला, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। x² 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4, x² यानी 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर में 290। 2x² प्लस 4x, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 290 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 286। तो 286 को हम इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, क्या बचा x² प्लस 2x और यहाँ पे 143 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों को गुणा किया, क्या आएगा 143 x², 143 का एलसीएम लेना है। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको माइनस करने पर 2x आए, यहाँ पे माइनस का निशान है यानी कि माइनस करने पर 2x आना चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए। और फिर हमें बड़ी संख्या पर प्लस का निशान लगाना है। तो 143 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 13 1 कम 13, एक इधर क्या 13 1 कम 13, 11 1 कम 11, तो हमारे पास दो संख्याएं 13 और 11। 13 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो हम 2x की जगह पर यही संख्या रख देंगे 13 और 11। तो इसके पास 2x है, एक x इधर एक x इधर। अब बड़ी संख्या पे हमें प्लस का निशान रखना है। यहाँ पे जो संख्या होगा, यहाँ पे जो निशान होगा वो हम बड़ी संख्या पे लगाते हैं। तो बड़ी संख्या पे हमें प्लस का निशान लगाना है, छोटी संख्या पे माइनस का। तो x², अब ये पूरे 2x की जगह हम ये रख देंगे, x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आएगा x कॉमन ले लिया, एक x अंदर और 13 का 13। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन लेंगे 11 और 143 में क्या कॉमन आएगा 11, दोनों 11 के पाड़े में आते हैं, माइनस 11 x अंदर
माइनस माइनस प्लस, 11 के पारे में 143 कितने पे आता है? 13 पर। अब ब्रैकेट के बाहर वाली संख्याएं ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों ब्रैकेट वाली संख्या में से एक कॉमन, x माइनस 11 बराबर 0। इसी तरह से x प्लस 13 बराबर 0। x यहीं रहेगा, 11 यहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 13 यहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें बोला था दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक x आया है 11, एक संख्या ये 11 और एक आई है -13, पर बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो यानी कि हमें प्लस की संख्या लेनी है। तो यानी एक तो हो जाएगा 11 और ये हमें माइनस का नहीं लेना, प्लस का लेना है। तो एक संख्या हो जाएगी 11 और एक हो जाएगी 13, जिनका हम वर्ग करेंगे, यानी 11 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे, तो इनके वर्गों का योग आएगा हमारे पास 290। 11 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा? 121। 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 290। तो यानी वो संख्या क्या है? एक संख्या है 11 और एक संख्या है 13। तो हम लिखेंगे, तो ये वाली संख्या नहीं होगी क्योंकि ये ऋणात्मक है और हमें चाहिए धनात्मक। तो हम लिखेंगे अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।